Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ahmed Nadeem and I'm your teacher for statistics. Students, chapter number 12 estimation को हम स्टडी कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन्स अंडरस्टैंड किया था, उसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को देखा था और डिफरेंट फार्मूलाज को अंडरस्टैंड किया था। आज हम उन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं और अपने क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखेंगे। कंसिडर द डेटा n1 इज इक्वल्स टू n2 इज इक्वल्स टू 100, यानी दो आपके पास सैंपल साइजेस, यानी दो सैंपल्स हैं, उनके साइजेस अवेलेबल हैं n1 और n2 और दोनों का इक्वल साइज है और वो है 100। फर्स्ट सैंपल से जो मीन कैलकुलेट किया गया है वो है x1 बार, दैट इज 345, और x2 बार सेकंड सैंपल से कैलकुलेट किया गया है और उसका आंसर है 340। ठीक हो गया। अब फर्स्ट पॉपुलेशन से जो वेरिएंस कैलकुलेट किया गया है उसकी वैल्यू है सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 196, और सेकंड सैंपल के हवाले से जो पॉपुलेशन हमने जहां से जिस पॉपुलेशन से सेकंड सैंपल जनरेट किया था उस पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है वो क्या है, सिग्मा स्क्वायर 2 यानी 204। ठीक है। अब इस सारी इंफॉर्मेशन को आपने यूज करना है और कैलकुलेट करना है, डिटरमिन करना है 95% एंड 99% कॉन्फिडेंस लिमिट्स फॉर द ट्रू डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन मीन्स, यानी पॉपुलेशन मीन्स का जो ट्रू डिफरेंस है उसके लिए आपने दो कॉन्फिडेंस इंटरवल्स जो है वो कैलकुलेट करने। सो प्रोसीजर को मूव करेंगे। पहले एक दफा लाइन अप करते हैं अपने क्वेश्चन को कि जो आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन थी कि पॉपुलेशन 1 के हवाले से अगर मैं देखूं तो पॉपुलेशन 1 के लिए जो n1 है दैट इज 100 सैंपल साइज उसका, वहां से जो सैंपल आपने ड्रॉ किया है उसी सैंपल का जो मीन है x1 बार दिस इज 345, और उस पॉपुलेशन का, ये जो पॉपुलेशन 1 है इसका वेरिएंस कितना है हमारे पास 196। इसी तरह पॉपुलेशन 2 के लिए, पॉपुलेशन 2 इसके लिए जो सैंपल साइज हमने जो सैंपल ड्रॉ किया है n1 वो भी 100 है क्योंकि हमें बताया गया कि इक्वल है। उसके बाद इसके सैंपल का जो मीन है, देखिए यहाँ पर 1 के बजाय 2 हो जाएगा, इसकी रीज़न ये है कि पॉपुलेशन 2 से है। सो x2 बार जो है वो 340 है। इसी तरह सिग्मा स्क्वायर 2 इसकी वैल्यू हमारे पास 204। सो आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो लाइन अप हो गई है। अब आपको फॉर्मूले के मुताबिक कुछ कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना है। सो यहाँ से देखें, अगर हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं, फर्स्ट पार्ट आपका है 95%। सो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, आपने कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमारे पास 1 माइनस अल्फा की वैल्यू हो गई 0.95। सिमिलरली अल्फा को जब हम कैलकुलेट करेंगे इट वुड बी 0.05, और अल्फा बाय 2 देखेंगे इट वुड बी 0.025, और जब 1 माइनस अल्फा बाय 2 हम करेंगे दैट वुड बी 0.975। और आपको आइडिया है इसका कि जब हम z की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, z1 माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू z.975, और टेबल पे जब हम इसको देखेंगे तो इट इज 1.96। देखिए हर क्वेश्चन के अंदर इन स्टेप्स को करना बहुत जरूरी है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप होती रहे, आप रिवाइज अच्छे तरीके से करते रहें। सो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए हमने z1 माइनस अल्फा बाय 2 की वैल्यू 1.96 कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इनकी वैल्यूज को यूज करके अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। जी, नेक्स्ट हमारे पास वैल्यूज की सब्स्टिट्यूशन है फॉर्मूले में। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं।
फॉर्मूला है आपके पास जो हमने लास्ट लेक्चर में भी अंडरस्टैंड किया था, x1 बार माइनस x2 बार माइनस प्लस z1 माइनस अल्फा बाई 2 सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस फ्रैक्शन। सो वैल्यूज को पुट अप करेंगे। हमें जो गिवन इंफॉर्मेशन थी वो क्या थी, x1 बार की वैल्यू 345 माइनस x2 बार की वैल्यू है 340, उसके बाद माइनस प्लस z1 माइनस अल्फा बाई 2 हमने कैलकुलेट किया 1.96, सिग्मा 1 स्क्वायर की वैल्यू 196 डिवाइडेड बाय n1 इज 100 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर की वैल्यू है 204। ये लास्ट बोर्ड पर जो हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ी थी हमने लिस्ट आउट किया था ये सारी इंफॉर्मेशन को, ठीक है। उसके बाद हमने इसको कैलकुलेट करना है, तो आप लोग भी कैलकुलेटर निकालें, 1 बाय 1 इसको सॉल्व करते हैं। पहले फ्रैक्शन जो स्क्वायर रूट के अंदर आपको नजर आ रही है इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो है वो हम बाहर की तरफ आएंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। सो 196 अगर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो क्वाइट बेटर, 1 बाय 100 कॉमन आ जाएगा, तो इट इज मच बेटर 196 प्लस 204 डिवाइडेड बाय 100, सो इट इज 4 और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, सो 1.96 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो आपके पास आंसर क्या एग्जिस्ट करेगा, माइनस प्लस इस पूरे फैक्टर का आंसर जो है वो हमने कैलकुलेट किया है, दिस इज 3.92 और जब 345 में से 340 माइनस करेंगे तो इट वुड बी 5। सो अब हम क्या करेंगे, एक दफा वैल्यू को प्लस करेंगे और एक दफा माइनस करेंगे, तो माइनस वाली पहले लिखेंगे, 5 माइनस 3.92 इट इज 1.08 और एक दफा ऐड करेंगे 5 प्लस 3.92 दैट इज 8.92। सो दो आपके पास लिमिट्स आ गई हैं, दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट, सो हम ये कह सकते हैं हेंस कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 माइनस μ2, और कितने परसेंट हमने इसको कैलकुलेट किया है, 95%। तो देखिए 95% में सबसे पहले लोअर लिमिट 1.08 इज लेस देन μ1 माइनस μ2 इज लेस देन 8.92। सो फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। तो अब नेक्स्ट हम चलेंगे आगे की तरफ और हमारा है नेक्स्ट 99%। So for calculations for 99% confidence interval, so इसको भी देख लीजिए, 1 minus alpha is 0.99, so alpha is equals to 0.01 और जब आप इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो 0.005 और 1 माइनस अल्फा बाई 2 को जब आप कैलकुलेट करेंगे इट वुड बी 0.995, हेंस z1 माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू z.995 और इसको जब टेबल में देखेंगे इट वुड बी 2.576। ऑलरेडी ये कैलकुलेशंस काफ़ी दफ़ा मैं बता चुका हूँ कि टेबल में आपने किस अंदाज में इसको देखना है। सो अब ये वैल्यूज़ फिर सब्स्टिट्यूट होंगी। आपका जो दूसरा पार्ट है फॉर 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल, फार्मूला लिख दें इज़ मच बेटर, ना भी लिखें तब भी ये हो जाएगा, लेकिन बेहतर यही है कि आप फार्मूले को कंसिडर करते हुए एक दफ़ा फिर फार्मूले को पुटअप करें और देन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करें। सो मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके इस पोर्शन में इसको आप लोग इसके नीचे इसको नोट कीजिएगा। सो
x1 बार माइनस x2 बार माइनस प्लस z1 माइनस अल्फा बाय 2 सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2 और उसका स्क्वायर। सो देखिए x1 बार माइनस x2 बार, दिस इज 345 माइनस 340 माइनस प्लस हमने z1 माइनस अल्फा बाय 2 की वैल्यू को कैलकुलेट किया है अभी 2.576 एंड स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा 1 स्क्वायर is 196 divided by 100 plus 204 which is the value of sigma 2 square is 100। अब तो आप गौर से देखिए, हमने जब यहाँ पर इस फैक्टर को सॉल्व किया था तो ये पूरा का पूरा स्क्वायर रूट ऑल फ्रैक्शंस, दोनों जो फ्रैक्शंस हमारे पास अवेलेबल है, इसको सॉल्व करने के बाद आंसर 2 आया था। सो हम डायरेक्टली अपनी कैलकुलेशंस को रिड्यूस करते हुए कैलकुलेशंस को परफॉर्म करेंगे। 2.576 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको अगर सॉल्व करें, दिस इज 5 माइनस प्लस इट इज 5.152। सो नेक्स्ट प्रोसीजर, पहले माइनस कर देंगे 5 माइनस 5.152। सो वैल्यू आपकी आ जाएगी -0.152 और जब आप ऐड करेंगे 5 प्लस 5.512 इट इज 10.512। सो देखिए हेंस कॉन्फिडेंस इंटरवल जो कि 99% आपने कैलकुलेट करना था, that would be -0.152 is less than mu1 minus mu2 is less than 10.512। So आपने एक ही क्वेश्चन में दो डिफरेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल्स जो कि 95% और 99% थे, दोनों को कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इसी तरह का एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन अंडरस्टैंड करते हैं। जी नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है, अ टेस्ट इन स्टैटिस्टिक्स वाज गिवन टू 50 गर्ल्स एंड 75 बॉयज। ठीक है, ऑब्वियसली माइंड के अंदर रखना है कि अगर हम गर्ल्स और बॉयज की बात करें, 50 गर्ल्स और 75 बॉयज की बात करें, तो फिर ये सैंपल की बात हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसकी स्टेटमेंट को क्लियर करना है। 50 गर्ल्स और 75 बॉयज जो है वो सैंपल साइजेस हैं, क्योंकि याद रखिए ये बिल्कुल क्लियर माइंड के अंदर रखना है कि किसी पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर या किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर बॉयज और गर्ल्स की तादाद जो है वो इस तरह नहीं होती है। सो ये एक स्मॉलर पार्ट है, रिप्रेजेंटेटिव पार्ट है, जो कि बहुत से बॉयज में से 75 बॉयज को टेस्ट दिया गया, इसी तरह बहुत सी गर्ल्स में से 50 गर्ल्स को स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट एक दिया गया है। अब 50 गर्ल्स ने, अगर हम इसको थोड़ा सा लिस्ट आउट भी साथ साथ करते जाएंगे तो थोड़ा सा हमारे लिए आसान होता जाएगा। सॉल्यूशन में हम इसको बिल्टअप करेंगे कि हमारे पास फर्ज कर लें गर्ल्स को हम ये कह देते हैं N1 और सैंपल साइज है 50 और बॉयज का N2 है, इसको हम 75 कह देते हैं। ठीक है, अब गर्ल्स मेड एन एवरेज ग्रेड ऑफ 76, यानी गर्ल्स जो 50 गर्ल्स थी उन्होंने जो एवरेज ग्रेड बिल्टअप किया वो क्या था। सो उसको हम x1 बार लिखेंगे एंड दैट वाज 76 मार्क्स है ऑब्वियसली। और उसके बाद जो बॉयज ने, अच्छा इसके साथ ही उन्होंने यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको मेंशन किया हुआ है। सो हम इसको स्टैंडर्ड डेविएशन को पहले कर देते हैं। अब यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि चूंकि हम 50 गर्ल्स की बात कर रहे हैं, 50 गर्ल्स जो है वो सैंपल है और उन्हीं 50 गर्ल्स की मीन को हमने अगर x1 बार कहा है तो उन्हीं 50 गर्ल्स के स्टैंडर्ड डेविएशन को क्या कहेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है S1। चूंकि स्टैंडर्ड डेविएशन है
तो S1 की वैल्यू जो है वो 6 हो जाएगी। यहाँ बिल्कुल क्लियरली माइंड के अंदर रखना है कि पॉपुलेशन वेरिएंस आपके पास अननोन है, ठीक है, और सैंपल साइज जो है वो ग्रेटर है 30 से। देखिए 30 या 30 से ग्रेटर हो जाए तो फिर हम, और सैंपल्स और आपका पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन हो तो हम S को यूज करते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट पॉपुलेशन से था, फर्स्ट सैंपल की एग्जिस्टेंस नजर आ रही है तो इसलिए S1 हो गया। अब इसी तरह आपके पास while the boys made an average grade of 82, सो बॉयज का ग्रेड 82 है तो यहां पर x2 बार को हम लिखेंगे दैट इज 82 विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 8, तो S2 की वैल्यू 8 होगी। सो इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। अब यहां पर भी इसी तरह हमें लास्ट लेक्चर की तरह बताया गया है कि फाइंड 95% एंड 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस μ1 माइनस μ2। याद रखिए कि ये जो μ1 है दिस इज मीन ऑफ ऑल बॉयज, ठीक है, ऑल बॉयज का मतलब ये कि पॉपुलेशन की बात हो रही है। इसी तरह मीन जो μ2 है इट इज द मीन ऑफ ऑल गर्ल्स है, और ऑल गर्ल्स की जो पॉपुलेशन है उसमें जितनी भी गर्ल्स आपके पास रजिस्टर्ड है किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के अंदर, उसके मीन को रिप्रेजेंट कर। सो बी केयरफुल। अब यहां पर एक चीज जो मैं आपको गाइड करना चाह रहा था कि फ्लो के अंदर आप क्या सोचते हैं, किस अंदाज में करते हैं। याद रखिए कि जिस तरह नोटेशंस आपने अपनी वर्ड प्रॉब्लम से नोट की हैं उसी तरह की नोटेशंस जो हैं वो आपकी आगे तक चलेंगी। यानी ये मैं बात क्यों आपसे शेयर कर रहा हूं, जरा एरर्स को भी रेक्टिफाई करना है, माइंड के अंदर रखना है कि किस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स हो सकती हैं जो कि कॉन्सेप्चुअल होती हैं। सो बी केयरफुल। यहां से देखिए कि मैंने कहा μ1 इज द मीन ऑफ ऑल बॉयज, लेकिन जब हम यहां देखते हैं कि ये जो फर्स्ट पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन है दिस इज अबाउट द गर्ल्स, सो इसका मतलब है अगर N1 गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, X1 बार गर्ल्स के मीन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और S1 जो स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है गर्ल्स के, सो इसका मतलब है वहां पर जो μ1 होगा वो भी गर्ल्स के लिए ही होगा। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग पॉइंट। और इसी तरह जो μ2 है वो भी आपने अंडरस्टैंड करना है, इट इज द मीन ऑफ ऑल बॉयज ड्यू टू गिवन नोटेशंस। अगर याद रखिए अब अंडरस्टैंडिंग्स चूंकि बिल्टअप कर रहे हैं, इन क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि फॉर्मूला आप अच्छे तरीके से लर्न कर लेते हैं, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, और कैलकुलेशन भी अभी तक आपने देखा होगा लास्ट 2-3 लेक्चर्स में आपके लिए इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रही है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको ऑब्जर्व करना है कि अगर फर्ज कर ले मैं गर्ल्स को N2 X2 बार और S2 लिख देता तो फिर मेरी पहली वाली जो नोटेशंस थी जो मैंने यहां पर बॉयज लिखा था वो करेक्ट होती। सो अकॉर्डिंग टू द नोटेशंस जो है वो आप अपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे। सो इंफॉर्मेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है, आपने फाइंड करना है 95% एंड 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस। सो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट से, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक हो गया। अब उसी तरह सॉल्व करेंगे। 1 माइनस अल्फा की वैल्यू है 0.95, अल्फा की वैल्यू यहां से जो जनरेट होगी दैट वुड बी 0.05, अल्फा बाय 2 इज 0.025 and 1 minus alpha by 2 is equals to 0.975. Hence, Z1 minus alpha by 2 would be Z.975 and that is equals to 1.96. So, आपने Z को कैलकुलेट कर लिया। अब यहां से देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि हमने Z को क्यों यूज किया, क्योंकि एक तो सैंपल साइज आपके पास लार्ज था, ग्रेटर देन 30 था, और दूसरा आपके पास पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है। ठीक है, अननोन है लेकिन सैंपल साइज लार्ज है, इसलिए हमने Z स्टैटिस्टिक्स को यहाँ पे Z वेरिएबल को यूज किया है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला होगा हमारा, यहां से इसको शुरू कर देते हैं। फॉर्मूला
देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बात यहाँ पे नोट कीजिए कि आपने इसको कंजस्टेड नहीं करना। मेरे पास क्योंकि यहाँ स्पेस अवेलेबल है बोर्ड पर, मैं चाहता हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग 1 to 1 जो है वो व्यू आपका क्लियर हो, इसलिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मैं मूव नहीं करता। अक्सर मैं यहाँ पर आपको जो भी स्पेस अवेलेबल होती है वहां पर गाइड कर देता हूँ ताकि आप इजीली कंपैरिजन करके अपनी कैलकुलेशंस को क्लियर कर सकें। सो आपने लेकिन घर में क्या करना है कि इसके नीचे आपने फॉर्मूला लिखना है और आगे उसकी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना है ताकि एक स्मूथनेस जो है वो पोर्ट्रेट फॉर्म के अंदर आपको नजर आए। सो फॉर्मूला पहले लिखेंगे, x1 बार माइनस x2 बार माइनस प्लस z1 माइनस अल्फा बाय 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ s1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस s2 स्क्वायर ओवर n2। सो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। आपके पास x1 बार की वैल्यू 76 है, x2 बार की वैल्यू 82 है। देखिए जो इससे पहले भी मैंने बात बताई थी कि आपने कोशिश करनी है कि ये डिफरेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहे। तो चूंकि हमारे पास x2 बार की वैल्यू लार्जर आ रही है तो मैं यहाँ पर फॉर्मूले को चेंज कर देता हूँ और वो है x2 बार माइनस x1 बार। यहाँ चूंकि स्क्वायर्स हैं प्लस है इसलिए इस फैक्टर को अगर इंटरचेंज कर भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम उसको लिखा रहने देते हैं। अब देखिए वैल्यूज को आपने सब्स्टिट्यूट करना है, पुटअप करना है। x2 बार इज 82 माइनस x1 बार इज 76, z1 माइनस अल्फा बाई 2 की वैल्यू है 1.96 और स्क्वायर रूट ऑफ s1 स्क्वायर। s1 स्क्वायर का मतलब है ये देखिए s1 स्क्वायर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 36 होगा और s2 स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो वो 64 हो जाएगा। सो 36 डिवाइडेड बाय n1 इज 50 प्लस s2 स्क्वायर 64 डिवाइडेड बाय 75। सो हम पहले फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे जो स्क्वायर रूट के अंदर है। कैलकुलेटर्स आप लोग भी निकाल लें। सो 36 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 75 और फिर हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे और बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे 1.96 के साथ। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा दिस वुड बी 2.4585 और 82 में से 76 माइनस करेंगे, 82 माइनस 76 इट इज 6। सो आपके पास कॉन्फिडेंस लिमिट्स जो हैं वो क्या आएंगी, 6 में से माइनस करेंगे 2.4585 इट इज 3.5415 और फिर 6 में ऐड करेंगे 2.4585 सो दिस वुड बी 8.4585। हेंस आप ये कह सकते हैं 95% confidence interval for mu1 minus mu2 is क्या होगा जी, 3.5415 is less than mu1 minus mu2 is less than 8.4585। ठीक है जी। स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करें, गौर से देखिए कि आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चन के स्ट्रक्चर में किसी किस्म का कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि आपने अपनी स्टेटमेंट से किस तरह डेटा को कॉपी करना है, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें और आने वाले क्वेश्चन में इन फॉर्मूलास ने दोबारा इस्तेमाल होना है और प्रैक्टिस करने के बाद इनको अच्छे तरीके से रिवाइज भी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।